तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा 17वां है। इससे पहले की वीडियोस में दोस्तों हमने 17 तक के क्वेश्चन 2021-22 के कर लिए थे, तो हम इसको कवर कर रहे हैं। 17वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृष तैयार करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है जो मच्छर होते हैं उनको भगाने और मारने के लिए कौन सी घास के प्रयोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। उस घास की पत्तियों से, उस घास में जो तेलीय पदार्थ होता है उससे जो दवाई बनाई जाती है, पेस्ट बनते हैं, तो वो कौन सी घास से बनते हैं, कैसे उपयोग में उसे हम लाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें उस घास का दोस्तों नाम बताना है। यहाँ पर आपको हमेशा ये रखना है कि जो मच्छर भगाने के लिए जो घास तैयार की जाती है वो घास का नाम याद रखना है। तो वो दोस्तों यहाँ पर 4 नाम है: अल्फेट घास, नट घास और लेमन घास और दूब घास। तो दोस्तों आपने दूब घास को बहुत आराम से सुना होगा, जो आजकल हल्दियों में लोग जो शादियों के दौरान हल्दी चढ़ती है या फिर तब जो हल्दियों में यूज करते हैं तो दूब घास होती है। यहाँ पे हमारे इधर तो दोस्तों उसे अमर घास भी कहा जाता है, क्योंकि आप उसे काट के फेंक दोगे दोबारा से वो फिर यहाँ पे उग जाती है, तो यहाँ पर इसे तो अमर घास भी कहते हैं। इसे हमें सही चिन्ह लगाना है, तो सही चिन्ह है दोस्तों हमारा लेमन घास। ठीक है दोस्तों, लेमन घास का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेमन घास है जो मच्छर भगाने में काम करती है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों 18 क्वेश्चन की 18वां क्वेश्चन क्या है। तो 18वां क्वेश्चन है: झिरोली, बागेश्वर व चडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पर हमें यह बताना है कि जो मुख्य रूप से खनिज हमारे जो मुख्य रूप से खनिज है और जो हमारे बागेश्वर और पिथौरागढ़ में दोस्तों पाया जाता है, इसका अच्छा काम होता है, तो इसके बारे में हमें बताना है वो कौन सा खनिज है। हमें नाम यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं दोस्तों: मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, डोलामाइट और जिप्टम। तो दोस्तों आप जो हमारा यहाँ पर खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, तो वो हमारा दोस्तों मैग्नेसाइट है। ठीक है, आपको याद रखना है मैग्नेसाइट है, ये आपको याद रखना है। बागेश्वर और जो पिथौरागढ़ क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जा रहा है? मैग्नेसाइट, ये आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। ठीक है दोस्तों, 1658 में और किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल में शरण ली थी। 4 नाम दे रखे हैं, हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों। पहला है नजाबत खान, और दूसरा है सुलेमान सिकोहे, और तीसरा है दारा सिकोहे, और चौथा है मिर्जा मुगल। तो इसमें जो सही और दोस्तों ऑप्शन है जिसने शरण ली थी 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे ने, तो वो था सुलेमान सिकोहे। ठीक है, सुलेमान सिकोहे था दोस्तों, ये आपको याद रखना है, सुलेमान सिकोहे ये था। और 20वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भीमबेटका प्रसिद्ध है, काय के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना है हमें। तो भीमबेटका जो आपको दोस्तों पता ही है कहाँ पर है, तो भीमबेटका तो आपका मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। लेकिन आपको ये बताना है कि प्रसिद्ध काय के लिए, तो ये आपको याद होना चाहिए कि यह प्रसिद्ध है आपका प्रगति हास्य की चित्रकला के लिए। जो वहाँ पर चित्र बने हुए हैं पुराने दोस्तों, उसके लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई 21वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। हमें 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें यह बताना है कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय लेवल की बात में कौन बढ़ावा देता है, किससे ज्यादा हमें समर्थन मिलता है, और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है, इनका साथ देता है, इनमें इनका समर्थन प्रदान करना है। तो दोस्तों हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें सही टिक लगाना है। तो देख लेते हैं हम कि कौन से ऑप्शन है। पहला है खेल, दूसरा है सेवाएं, और तीसरा है राष्ट्रीय विरासत, या फिर चौथा है पर्यटन। चौथा है पर्यटन, यही हमारा निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। पर्यटन में दोस्तों जो हमारे चित्र बने हुए होते हैं या फिर जो हमारी जगह होती हैं, भारत में सुंदर सुंदर जो जगह हैं उन्हें जो देखने आते हैं लोग, पर्यटन पर्यटन हमारा सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर्यटन ही हमारा यहाँ पर पक्का है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो 22वां क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है कि कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की लक्ष्य किस अधिवेशन में की गई थी। यानी दोस्तों जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी बात हो रही है कि कांग्रेस ने कौन से सन में, कौन से अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए मांग की गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई थी, हमें ये बताना है दोस्तों। तो इसके बहुत सारे अधिवेशन हुए दोस्तों जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही,
तो वो हमें सन के हिसाब से बताना है। तो एक तो कलकत्ता है इसमें, कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, और लाहौर अधिवेशन 1929 में, और आपका इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में। तो दोस्तों जो इसका सही राइट आंसर है वो है हमारा 1929 और लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी दोस्तों, और जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रही, उत्तराखंड डीएलएड जीके के प्रश्न जो आपके पहले आ रखे हैं, हमने एक आइडिया लगाया है कि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन किस प्रकार से हमारे डीएलएड एग्जाम एंट्रेंस परीक्षा में आते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से मेरी क्लासों को देखना है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके, और मेरी क्लासों को दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सकेगी। साथ ही आप वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको कितना अच्छे से समझ में आता है। नमस्कार।